सभी लोग यहाँ पुरुषोत्तम भगवान की कथा के लिए, पुरुषोत्तम मास का महत्तम जानने के लिए कि ये अधिक मास क्यों आता है, ये अधिक मास का महत्व क्या है, ये जानने के लिए हम सभी यहाँ भक्तगण इकट्ठे हुए हैं। ये अंग्रेजी में जो महीने होते हैं ये हर साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन पंचांग में के अनुसार हर 3 साल के बाद एक बार अतिरिक्त माह आता है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं। बहुत से लोग इसे मलमास भी कहते हैं, बहुत से लोग इसे पुरुषोत्तम मास, वैसे इसका मुख्य नाम पुरुषोत्तम मास है। कहा जाता है अधिकतम ये मास जो होता है पूजा पाठ के लिए, दान दक्षिणा के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, भगवान का साधना करने के लिए हुआ करता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार सूर्य वर्ष जो होता है उसके होते हैं 365 दिन। हम तुम कहते हैं कि साल में 365 दिन होते हैं, और जो चंद्र वर्ष आता है उसके होते हैं 354 दिन। इस तरह से एक साल में चंद्र और सूर्य के वर्ष में जो 11 दिनों का अंतर होता है वो 3 साल में ये अंतर 33 दिनों का बन जाता है। 11 × 33 दिन साल के बाद में अतिरिक्त माह बन जाते हैं। यही अतिरिक्त दिन किसी माह में जुड़ जाता है और जिसे अधिक मास कहा जाता है। ऐसा करने त्योहार के अनुकूल तिथि, जैसे कभी होता है कि कोई तो तिथि आई तो आज वो तिथि 6 है, हानि है, तो ये तिथियां भी इकट्ठी होके अधिक मास के रूप में इकट्ठी होती है। सीता जी ने एक बार विचार किया था कि 12 मासों के अलग अलग देवता हैं, लेकिन ये जो हमने मास बनाया है इसका कोई देवता नहीं है। तो ये मलमास पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, अधिक मास भी कहा जाता है। पिछली बार सावन में आया था और इस बार ये जेठ के महीने में आया है। इस पुरुषोत्तम मास का बड़ा महत्व होता है। एक बार मल मास ने विचार किया कि हर मास के हर देवता हैं और हमारा कोई देवता नहीं है, तो बड़े दुखी हुए। भगवान पुरुषोत्तम के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, तो भगवान विष्णु से कहा, तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं ही स्वयं आपके मास का देवता बनूंगा। तो मर्यादा